नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले किस बदबख्त शख्स ने जिना की इब्तदा की थी? तो नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। लिहाजा मुकम्मल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। जब हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शजर ममनुआ का फल खाया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद पैदा हुई। रिवायात के मुताबिक हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे। ये बात याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन और शरीयत हमारी आज की कवानीन और शरीयत से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की से कर दी जाती थी, जबकि पहले हमल की लड़की की शादी दूसरे हमल के लड़के से कर दी जाती थी और एक ही हमल के बच्चे आपस में बहन भाई करार पाते थे। तो दोस्तों, इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ हाबील और काबील भी पैदा हुए। चुनाचे काबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चुनाचे जब बच्चे जवान हुए और शादी करने का वक्त आया तो काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की बहन से शादी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा से ही निकाह करूँगा। तो नाजरीन, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ा वजल के दरबार में पेश करो। तो दोस्तों, हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे, जो कि नहायत मोहब्बत और शफ़क़त वाला काम है, और काबील खेती बाड़ी का काम करता था। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर बकरी का एक खूबसूरत बच्चा पेश किया और काबील ने रद्दी का गट्ठा लाकर, जो कि उसके खेत से निकला था, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह के अंदर पेश किया। चुनाचे उस ज़माने की रिवायात के मुताबिक आसमान से आग उतरी और इसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। तो काबील कहने लगा कि ज़रूर हमारे वालिद मोहतरम ने हाबील के हक़ में दुआ की होगी कि उसकी कुर्बानी कबूल हो। ये कहते हुए काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रिवायात में आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह तबारक व ताला के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तूने मुझे कत्ल किया तो मैं तुम्हारी तरफ तुम्हें कत्ल करने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तू मेरे गुनाह के साथ आए। चुनाचे एक दिन गुस्से में आकर काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। चुनाचे हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुआ और हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को कंधे पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दो कौवे आए। उन्होंने काबील के सामने झगड़ा किया और एक कौवे ने दूसरे को मार दिया और इसने ज़मीन कुरेद कर दूसरे कौवे को इसके अंदर डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे जब काबील ने कौवे को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश तक को ना छुपा सका। चुनाचे इसने भी इसी तरह करते हुए हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की लाश को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया और काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से निकल गया, क्योंकि शैतान मुसलसल इसके पास आता रहा और काबील को इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा वो अपनी बहन को लेकर वहाँ से दूर कहीं जाकर वादियों में बस गया। तो नाजरीन, उस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा गमज़दा रहा करते थे और आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे इसी दौरान आपको अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बिशारत मिली। चुनाचे जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन ही से इनकी तरबियत पर तवज्जो मरकूज़ कर दी और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तमाम मामला से आगाह किया। चुनाचे जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको मोमिनीन का खलीफा मुकर्रर किया और इन्हें इस बात का हुक्म दिया कि वो अपने भाई काबील और इनकी औलाद से दूर रहें और मोमिनीन की इस जमात को भी इनसे दूर रखें। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन्हें वसीयतें करते हुए इस दुनिया से कूच फरमा गए। फिर आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करने का तरीका बताया। चुनाचे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया। फिर इसके कुछ अरसे के बाद आपकी वालदा हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का भी इस दुनिया से इंतकाल हो गया। तो नाजरीन, इस वाक़े के बाद ज़िना की इब्तदा हुई। इस बारे में बनी इसराइल की रिवायात के अंदर हमें ये मिलता है कि काबील और इसकी आलो औलाद एक वादी के अंदर रहा करते थे। चुनाचे एक दिन शैतान इनके यहाँ एक ग़ुलाम की सूरत में आया और एक शख्स के यहाँ उजरत पर काम करने लगा। चुनाचे थोड़ा ही अरसा गुजरने के बाद अचानक वो ग़ुलाम अजीब व गरीब काम करने लगा और तरह तरह के खूबसूरत और अजीब व गरीब लिबास बनाने लगा और इनको गाने बजाने के आलात बनाकर दिखाने लगा और इन्हें इन आलात पर ऐसी आवाज़ें सुनाई जो इन्होंने आज से पहले कभी ना सुनी थी। चुनाचे वो लोग जो पहले ही हक से दूर थे वो मज़ीद फस्को फिजूर के अंदर मुब्तला हो गए और उन्होंने एक दिन अपना ईद के लिए मुकर्रर किया। इस दिन इनकी तमाम औरतें बरहीना लिबास पहनकर और ज़माना जाहिलियत की औरतों की तरह नीम उरियाँ लिबास पहनकर आती थीं और मर्दों से इख्तिलात किया करती थीं। तो दोस्तों, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले मोमिनीन दूर ही से इनके गाने बाजे की आवाज़ सुना करते थे। चुनाचे इनमें से एक दिन एक शख्स के जहन के अंदर ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर देखूं कि आखिर ये क्या मामला है। चुनाचे इस शख्स ने चोरी छुपके ईद के दिन, कि जिस दिन काबील और इसकी आलो औलाद फिस्को फिजूर में मुब्तला होती थी,
وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر ان عورتوں کو دیکھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ تو دوستوں روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی بھٹکی ہوئی جماعت کے ساتھ جو ان کے مرد تھے وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ شخص ان عورتوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور جب وہ واپس آیا تو اس نے مومنین کی جماعت کے دیگر مردوں کو بھی اس بارے میں اطلاع دی۔ چنانچہ مومنین کی جماعت کے بعض کمزور ایمان والے مرد وہاں سے ہجرت کر کر کے قبیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ تو ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت زیادہ کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور بستیوں سے نکل کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور ان کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات سنو تو نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ چنانچہ دوستو اگر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کیا اور اپنی بہن کو وہاں سے لے کر نکلا تھا، اور اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ چنانچہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو زنا جیسی بدکاری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔